हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। बस आज का मौसम आप देख ही चुके हैं। आज का मौसम मतलब रात से ही, अभी से तो क्या, रात से ही इस मौसम ने इस तरह से कयामत ढा रखी है। मतलब रात से बरस रही है और इतनी सर्दी हो गई उदयपुर में। बस उसके बाद भी अपना काम तो वही चलता ही रहता है। बस मैं आ गई थी जॉब से आने के बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन करके रख लिए थे। वो वीडियो क्लिप मतलब ऐड नहीं कर पाई थी, वो क्लिप जो भी थी। बस उसके बाद जो बर्तन सूख गए थे, क्योंकि क्लीन पहले ही कर चुकी थी। अब चाय का टाइम था, चाय वाय बनाई, उसके बाद बस सूखे और बर्तन को सबको अपनी जगह पे लगा दिया। उसके बाद अब करेंगे रात के डिनर की तैयारी। उससे पहले जो छोटे छोटे काम थे वो निपटा दें। जो प्लेटफॉर्म खाली की, उससे पहले मैंने सारे बर्तन अपनी जगह पे लगाने के बाद एक कपड़ा, मेरी आदत है जब भी मैं किचन में आती हूँ एक सूखा कपड़ा जो भी होता है एक प्लेटफॉर्म पे मार ही देती हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग बस वही किया मैंने, बर्तन लगाए, एक सूखा कपड़ा मारा और गोलू को पढ़ने बिठाया। वही कुछ पूछ रही है, उसका जवाब मैं दे रही हूँ यहाँ पर। बस सब काम एक साथ चल रहे हैं। बस किचन में आप देख सकते हैं कि विंडो से कि कितना अंधेरा सा लग रहा है, जबकि इतना अंधेरा हुआ नहीं है। बस वो मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो ही रही है अभी। और ये है वाइट कद्दू, उसकी आज खिचड़ी बनाएंगे डिनर में। वो मैं नहीं बनाऊंगी, मदन लोग बनाएंगे। बस मैं उनकी जो भी हेल्प होगी वो करवाऊंगी, वही छूकेंगे, क्योंकि मैंने कभी आज से पहले कभी ये बनाई नहीं है, इसलिए तो मैं भी देखूंगी कि कैसे वाइट कद्दू की खिचड़ी बनाई जाती है। बस उन्होंने ऑयल वगैरह रखा था, उसमें वही बेसिक मसाले जो भी होते हैं, प्याज लहसुन सूखी मसाला डाल दिए और वाइट कद्दू था वो ऐड कर दिया। उसके बाद उसे थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उन्होंने चावल ऐड कर दिया, और जो जितना पानी लगता है चावल में उतना उन्होंने ऐड कर लिया। उसके बाद लगा देंगे सीटी। ऐसे मौसम से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मतलब इतना, मतलब दिन से ही इसी तरह से, सुबह से इसी तरह से अंधेरा था। इधर बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, इस तरीके से मौसम, मतलब पूरा ही बच्चों पे भी पूरा ध्यान देना पड़ता है उड़ने पड़ने का, ताकि बच्चे बीमार ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं। बस इसी वजह से मैंने रक्षु को भी इसके डैडी को अंदर दे रखा है, ताकि वो बार बार बाहर ना दौड़े इधर उधर ठंड में। तो उसके टॉय वगैरह उनको दे के उनसे बिठा दिया, और यहाँ पर गोलू को पढ़ने बिठाया। उसके बाद बस खिचड़ी वगैरह मम्मी ने छोक ली थी। उसके बाद मैंने यही चॉपिंग वगैरह जो मेरे आलू मटर में लगेगी, वही मैंने प्याज टमाटर वगैरह आलू वगैरह ये काट के छिल के बस सब्ज़ी की तैयारी कर दूँगी। वो फटाफट से एक तरफ बनाऊँगी मैं अपनी ये आलू मटर की सब्ज़ी, और एक तरफ फटाफट से फुल्के जो भी रोटी वगैरह होती है वो उतार लूँगी, ताकि गरम गरम सब खा लें। बस यही स्टार्ट, मतलब काम चल ही रहा है। और साथ में सुबह की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि सबको सुबह वापस से जॉब पे जाना है। और अब एग्ज़ाम की वजह से मुझे थोड़ा सा किचन से जल्दी फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस गोलू को भी पढ़ने बिठाना है। और कपड़े वगैरह जो भी होते हैं सुबह के लिए वो सब निकाल के रखूँगी, क्योंकि बारिश जब होती है तो लाइट वगैरह जाने का भी थोड़ा सा रहता है कि चली जाती है। इस वजह से थोड़ा टाइम पे काम हो जाए तो ठीक रहे। यहाँ फटाफट से बस मैंने आलू मटर की सब्ज़ी छोक ली, एक तरफ इसे शिफ्ट करूँगी दूसरे वाले गैस पे, और उधर उतारूँगी फटाफट से मैं रोटी। बस वही है कि मैंने लगा दिया तवा और बना दूँगी जल्दी जल्दी से रोटी। बस यहाँ मैं अपने फुलके उतार रही हूँ। उतारते से मतलब जब भी बन जाएगी रोटी सब कुछ सर्व कर लूँगी गरम गरम, ताकि मेरे बर्तन भी जहाँ तक हो क्लीन हो जाए, ताकि मुझे बर्तन के लिए फिर से किचन में ना आना पड़े। बनाने के बाद एक बार मैं जितने भी खाने, मतलब जो भी खाएगा उसे सबको सर्व कर लूँगी। बस मेरी हेल्प करवाने के लिए वो आ गए थे, क्यों मैं रक्षु को फीड करवाने गई थी। बीच बीच में मुझे उसे भी देखना होता है। बस उसी के अकॉर्डिंग मैं गोलू को भी देख के और रक्षु को भी फीड करवा के आ गई, ताकि सर्व करने का काम रक्षु के रेडी कर लेते हैं, ताकि मैं दूसरे काम पे ध्यान दे सकूँ। बस यहाँ सब ने ऑलमोस्ट खाना खा लिया था मेरे अलावा। मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं पढ़ाऊँगी गोलू को। उसके बाद मैं अपना डिनर लूँगी, क्योंकि डिनर लेने के बाद थोड़ा सा लेज़ीपन मुझ में आ जाता है। आई होप सबका ऐसा नहीं होगा, मेरा थोड़ा मुझ में ऐसा है, इसीलिए मैं उसे पढ़ाने के बाद ही अपना जो भी डिनर है वो करूँगी। उससे पहले मुझे मेरी पूरी किचन क्लीन करनी है। सच बात ये है कि मुझे सच में सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं इतनी डीपली किचन मतलब क्लीन कर पाऊँ। इसीलिए मुझे मतलब मोस्टली नाइट में ही इतनी क्लीन करनी होती है, ताकि सुबह जैसी भी हो ठीक है। मतलब
हो जाए फटाफट से वैसे ही, ताकि मतलब इतना गंदा ना दिखे और फटाफट से क्लीन हो जाए, क्योंकि आपको पता है अभी विंटर का टाइम है, जल्दी टाइम फटाफट से हो जाता है। उसके बाद 2 बच्चे हैं, दोनों, एक तो बिल्कुल ही मुझ पे डिपेंड है और एक बड़ी है, उसे भी देखना ही होता है, चोटी वगैरह बनानी, सुबह किचन का काम, घर का काम, 2-2 बच्चों का काम, और फिर 8:30 मुझे भी निकलना होता है। उस अकॉर्डिंग इतना नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं ऑलमोस्ट नाइट में इसीलिए कर लेती हूँ ये सब, कि सुबह इतना भाग दौड़ ना हो, और मतलब जितना हो उसमें भी ज़्यादा गंदा ना दिखे। इस अकॉर्डिंग नाइट में ही मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन की, ताकि सुबह मुझे एक कपड़ा ही मारना हो, जो भी हो, फिर वापस दिन में, जैसे भी दिन में शाम को जब भी टाइम मिले, मैं वापस से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ गई थी मेरी बेटी, उसका चश्मे का एक जो ग्लास था वो निकल गया था, उसे ही ठीक करा, ताकि वो पढ़ ले, बिना चश्मे के वो पढ़ती नहीं है इस वजह से। और बस ये जो भी बर्तन थे मैंने निकाल दिए, जो भी सब्जियां थी बची हुई वो मैंने छोटे बर्तन में निकाल दिया, ताकि मेरा एक साथ सारा बर्तनों का काम हो जाए, ताकि मैं अपनी बेटी को ढंग से बैठ के पढ़ा पाऊँ, मुझे बार बार किचन में ना आना पड़े। इसीलिए मैंने फटाफट से यहाँ बर्तन जो भी थे खाली कर लिए, सिर्फ मेरा ही डिनर बाकी है। अब जो भी दूध पियेंगे वो बर्तन रहेंगे, वो मैं नाइट में आके 10 साढ़े 10 कभी भी जब रक्षु सोएगा उसके बाद मैं आके कर लूँगी। अभी रक्षु मतलब उसके डैडी के पास है, वो खेल रहा है, दोनों को एक साथ तो रखना भी मुश्किल है। बस इसी वजह से दोनों को अलग अलग कमरे में रखा है, डैडी और रक्षु एक कमरे में और गोलू अपने रूम में पढ़ रही है। अब मैं जाऊँगी, उसे रक्षु जाए वहीं, उसे भी बुला के पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देर से बच्चा मतलब मम्मी के बिना इतनी देर नहीं रहता है, इसलिए मुझे उसे भी लेना पड़ेगा। बस इसीलिए वो यही है कि इसी तरीका यही है कि मतलब जहाँ तक हो रहा नाइट में अपना सुबह का काम भी थोड़ा निपटा ले, तो सुबह इतना नहीं हो पाता है। बस अब मैं जाऊँगी, बस गोलू की इनके जो भी कपड़े होते हैं यूनिफॉर्म वाले वो निकाल के रख लूँगी, ताकि सुबह के लिए ईज़ी हो जाए मेरा भी काम। और मुझे जो भी यूनिफॉर्म मतलब जो भी कपड़े पहने, यूनिफॉर्म क्या ही बोल रही हूँ मैं, जो भी कपड़े पहनने हैं उन पे प्रेस वगैरह करूँगी। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी है कि गोलू को पढ़ाना। उसने हालाँकि सब लर्न कर लिया है, बोल रही है कि मेरा हो गया है, पर एज़ ए मदर जब तक हम नहीं देखते हैं तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती कि सच में उसने पढ़ा है या नहीं। बस मेरे साथ तो यही है कि मुझे जब तक मैं वो सब पूरा कोर्स नहीं करवाऊँगी तब तक मुझे नहीं लगेगा कि वो पढ़ चुकी है। इसीलिए मुझे एक बार रिवीजन करवाना है, ताकि मेरी आँखों से सब निकल जाए कि हाँ, वास्तव में उसने क्लीन मतलब पढ़ लिया है सारा। किचन में हूँ तो मुझे वही बातें क्लीन की और इसी की आ रही है। बस हो गई मेरी किचन लगभग ऑलमोस्ट क्लीन, जो भी मतलब पानी एक्स्ट्रा था वो भी मैंने वाइपर से क्लीन कर लिया। बस लास्ट काम होता है मेरा यही, वॉश बेसिन एरिया धोना, उसे भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह तक मतलब दिन तक अगर ना भी करे तो भी ज़्यादा गंदा ना हो। बस अब मैं जाऊँगी अपने यहाँ, जो भी गीला है वहाँ पोछा वोछा लगाऊँगी नीचे, मतलब जहाँ बर्तन करते हैं तो थोड़ा बहुत, तो कितना भी करो तो भी थोड़ा बहुत गीला हो ही जाता है, ताकि अगर अक्षु किचन में आए तो स्लिप ना हो। इस वजह से मैं एक बार पोछा मार दूँगी। वैसे सुबह आती है मेरी मेड, पर सुबह तक हम वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा अभी भी घूम सकता है, इसलिए मैंने एकदम से ड्राई कर लिया ताकि रक्षु अगर अंदर आए तो भी फिसले ना। इस तरीके से मैंने पूरी किचन क्लीन कर ली है, देख सकते हैं आप। बस अब मैं जाऊँगी रूम में। मैं आ गई थी रूम में और क्लिप लेना भूल गई थी, इसलिए मैंने लेट कैमरा ऑन किया है अपना। अब मैं पढ़ा रही हूँ, उसके जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवा रही हूँ। अब ये डिक्टेशन का, उसके हिंदी और इंग्लिश डिक्टेशन का है, 80-80 है ऑलमोस्ट। इंग्लिश में भी 80 स्पेलिंग से और हिंदी में भी ऐसे ही कुछ होगा, 80-100। बस मुझे उसका एक बार रिवाइज़ करवाना और जीके और मोरल 2 सब्जेक्ट वो लेनी है, मतलब मुझे 4 सब्जेक्ट का रिवीजन आज ही करवाना है। इस बीच रक्षु को आप देख सकते हैं, बीच-बीच में उसे हर चीज़ चाहिए। अब उसकी जीजा की पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए। इतना ज़िद्दी बच्चा है ना। अब उसके डैडी के पास भी नहीं बैठ रहा है, इतनी देर उनके पास बैठा था, पर अब मैं इसे पढ़ाने बैठी तो वो भी मेरे साथ ही आ गया। मतलब उसे भी पढ़ना है, हर चीज़ उसे भी लिखनी है। इस तरीके से इनका दोनों का चलता ही रहेगा, पर मैं उसे जैसे-तैसे, उसका हो जाए, डिक्टेशन है तो कोई ना, वो जैसे भी लिख सकती है। पर अक्षु को देख लो, उसने पेन आखिर में उसने ले ही लिया। इस तरीके से इतना बदमाश बच्चा है ना, ये बीच-बीच में इसे हर चीज़ चाहिए। बस यहाँ जैसे-जैसे उसे मन उसका डाइवर्ट किया था कि उसकी कॉपी ना ले और वो आराम से लिख सके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो भी डिक्टेशन थे उनका ही, उसका सीट मतलब जो भी एग्ज़ाम है वो है, उसी की मैं तैयारी करवा रही हूँ। तो यही चीज़ें मैं बोल के या फिर ऐसे नहीं लिखवा,
हिंदी है तो मुझे मतलब स्पेलिंग्स वगैरह होती फिर भी मैं बोल लेती, स्पेलिंग्स वो बोल सकती थी। हिंदी में मात्राओं की गलतियों के लिए मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि वो क्या क्या गलत कर रही है और कितना गलत कर रही है, और मैं उसे सुधार सकूँ ताकि वो चीज़ नेक्स्ट टाइम मतलब एग्ज़ाम में ना करें। होती कोशिश तो मैं लिखवा के ही सब करवाती हूँ ताकि हिंदी हो तो मात्राओं की पता चल जाती है, और मतलब इंग्लिश है तो स्पेलिंग्स मिस्टेक की भी पकड़ में आ जाती है। इसीलिए मैं लिखवा लिखवा के इसे लर्न करवाती हूँ। बस मैं बोल रही हूँ डिक्टेशन और वो लिख रही है ताकि मुझे पता चल जाएगी क्योंकि उसकी मात्राएँ कहाँ ज़्यादा गलत आ रही है। इस अकॉर्डिंग आज का रूटीन आपने देखा है। इवनिंग के बाद मेरा यही रूटीन, आजकल इवनिंग के टाइम में कोई भी मेरा चेंजेस नहीं है। जब तक इसके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होंगे तब तक मेरा यही रूटीन रहेगा कि मुझे इस पे भी पूरा ध्यान देना है ताकि मार्क्स वगैरह कम ना आए। मतलब मेरी कोशिश है कि मैं इसे लिखवा लिखवा के ही लर्न करूँ। इस वजह से आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।